जी, मैं आपका टीचर शहबाज। आज का मेरा टॉपिक जो है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इसके मेथड्स होते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करना है। इस पूरी वीडियो के अंदर 3 मेथड लेके आया हूँ। उनमें से पहला जो है वो फैक्टराइजेशन से आपने कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे 3 मेथड हैं। इससे हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही हम कुछ की पॉइंट्स हैं इनको पढ़ने वाले हैं कि कब ये मेथड आपके अप्लाई किए जा सकते हैं, कब नहीं किए जा सकते। और साथ ही आपका जो है वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कैसे करना है। और आप ये भी देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कैसा होता है। और ट्रिक्स के साथ ये सारे मेथड जिस तरह लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम ट्रिक्स भी लगाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे विद इन 2 सेकंड हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। फिर है इसको एंड तक देखना है ताकि आपको बिल्कुल इस लेक्चर का किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे और आज के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में मसला भी नहीं आएगा। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आइए देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है। अब जो मैं बात कर रहा था कि आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो आपके ये होती है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आपके सामने है। ये एग्जांपल है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। मैं एक ही क्वेश्चन लिया है, इसी को तीनों मेथड से हम वन बाय वन सॉल्व करके देखेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आपने फर्स्ट नंबर को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 6 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर आ गया। अब देखना ये है कि कोई से दो आपने फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 6x स्क्वायर बने, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3x को 2x के साथ, इनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज 6x स्क्वायर। अगर 3 को मैं ऐड करता हूं 2x के साथ, 3x को 2x के साथ, तो ये 5x बनता है। तो इसका मतलब है आपका जो 5x है इसको आप 2x 3x लिख सकते हैं। इसे मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन कहते हैं। यही आपने मेथड ढूंढना होता है। अब देखें, अगर मैं 3 के साथ नेगेटिव लगाऊं तो ये नेगेटिव भी आपका बन सकता है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर में भी यहाँ x होता। तो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन कैसी है। इसमें हमने जब मिड टर्म ब्रेक कर लिया कि ये फैक्टर आपको मिल गया, तो इनको यहीं पे रख देना है। यानी 5 आपका ब्रेक हो गया 3x और 2x में। अब फर्स्ट 2 जो है इनमें से x कॉमन आ गया, इनमें से 2 कॉमन। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में से कॉमन है, ये कॉमन आ गया और बाकी x प्लस 2 रह गया इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर हैं प्रोडक्ट में 0 के इक्वल, इस मतलब ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों को 0 के इक्वल रखा। x जब निकालेंगे तो यहाँ से x -3 और यहाँ x आपका -2 आ गया। तो अगर सोल्यूशन सेट की बात की जाए, यानी ये रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इनको रूट्स को अगर हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रूट्स हैं, अगर मैं यही -2 और -3 x की जगह लगाऊंगा तो दोनों आपके साइड जो है वो एक आंसर जो है इक्वल मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। तो रूट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब जो उसके रूट निकलेंगे। अब एक ये भी है कि क्या हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर इज नो। ऐसा हर एक क्वेश्चन जो है उसको इस मेथड जो फैक्टराइजेशन इससे नहीं किया जा सकता, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया जा सकता है। अब इसका कैसे है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आपके स्टैंडर्ड फॉर्म को जब आप सॉल्व आउट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो तभी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। तो इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन को इस मेथड दोनों जो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया जा सकता है, बट फैक्टराइज उसी को किया जाएगा जिसके जहाँ फैक्टर बन सकते हैं, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो। अदरवाइज आपने सीधा नेक्स्ट मेथड पे चले जाना है। जी, तो सेकंड हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसी इक्वेशन को लिया है। अब इसके स्टेप्स है।
फर्स्ट स्टेप जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि इस इक्वेशन में 1 है। अगर 1 ना होता तो आप होल इक्वेशन को डिवाइड करके 1 बना लेते। सेकंड स्टेप इज दैट को जो कांस्टेंट टर्म है आपने उसको क्या करना है, राइट पे शिफ्ट करना है। जैसे कि मेरा 6 है तो दूसरी साइड पे क्या, तो -6 हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद जो x की टर्म होगी यानी b जो होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा यानी b आपका, b का हाफ लेना है। यानी यहाँ क्या है 5 है तो 5 का हाफ क्या 2 पे डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। यानी जो x का कोफिशिएंट है विच इज 5 का हाफ आपका 5/2 हो गया, उसका स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे मैंने लिखा ऐड करना है। इस साइड पे भी ऐड कर लिया, राइट साइड पे भी -6 में भी ऐड कर लिया। अब ऐसा करने से चूंकि हम कह रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कंप्लीट हो चुका होगा। अब डिपेंड करता है कि वो a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा। अगर x वाली टर्म नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आपका x स्क्वायर है, x आ गया। लास्ट टर्म आपकी 5/2 का स्क्वायर है तो यहाँ 5/2 आपका आ गया। x वाली टर्म प्लस है तो प्लस लगा गया, होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू -6, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। इनका एलसीएम लें 24 और 25/4 तो 1/4 आ गया एलसीएम देने के बाद। अब दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कंप्लीट है तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 1/4 का स्क्वायर रूट और इस साइड पे स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट आ गया। आफ्टर कैंसिलेशन आपका x प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2। यानी यहाँ दो रूट निकलने हैं, आपका वैल्यू जो है वो 1/2 बट प्लस माइनस एक दफ़ा जो है वो 1/2 प्लस में लिखा, माइनस में लिखा, 5/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ भी आंसर आपका क्या है, -2 एंड 3 मिल गया। देखिए रूट्स यहाँ भी अगर आपके क्या है -3 एंड -2 -3 है, यहाँ भी -2 3 है। तो यानी मेथड चेंज है, ज़ाहिर रूट्स तो वही निकलेंगे क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें भी वही इक्वेशन है, सिंपल अंडरस्टैंड करना है। x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको जो है कंपेयर करेंगे तो हमारा x² का कोफिशिएंट 1 है, नहीं है तो 1 है, मतलब x² का कोफिशिएंट a होता है तो a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट जो है वो b होता है तो b इज 5, और 6 जो है वो एज अ कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसे c कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4a² स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ आप ac की वैल्यू लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 25 में से, मतलब मैंने डायरेक्ट लगा लिया 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई करेंगे 4a, यानी a आपका 1 है, 6 है तो 24 आ गया, 25 में से 24 निकालेंगे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, और देन आप 1 टाइम प्लस करेंगे 1 टाइम माइनस, आंसर अगेन से आपका -2 एंड -3 मिल गया। अब ये तो मेथड से जो आपका एक क्वेश्चन दिया गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यानी चाहे आप फैक्टराइजेशन लगाएं, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं या देन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। बाज ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि वो मेथड इंडिकेट कर देता है कि आपने इस मेथड से करना है, तो जो वो मेथड क्या है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो इंडिकेट नहीं करता तो यू आर इंडिपेंडेंट, आप जो मर्जी इनमें से मेथड लगाएं आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी और टेस्ट की बात करें तो वहां तो अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट रूट ही पूछे जाते हैं, तो सो सिंपल है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप इक्वेशन में लगाएं, जो भी रूट्स आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएंगे तो आंसर है, चाहे आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो ये भी एक तरह का शॉर्ट से आपको रूट्स का पता चल जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इसी के रेलिवेंट की पॉइंट्स हैं। कुछ इक्वेशन मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जब भी आप इनमें से कोई भी मेथड लगाएंगे तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर वही ax² + bx + c इस फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूं ऐसे कि ये मैं कह देता हूं कि x² + 2x इज इक्वल टू 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, 5 आपका इक्वल के दूसरी साइड पे इस साइड पे आ गया तो देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कुछ और भी लिख लें जैसे x डिवाइडेड बाय 2 + 1/5 प्लस x² इज इक्वल टू 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी मतलब उस तरह नहीं है कि जैसे 1/2 आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो बिल्कुल फ्रैक्शन में भी नहीं आने चाहिए, आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें ताकि ए बी सी की वैल्यू आप इजीली देख सकें। साथ ही ये हो गया सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। सेकंड इज दैट कि व्हेन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा ये बड़ी कीमती बात है, तो रूट्स रिपीटेड होते हैं।
अब मैं एक अभी आपको रेज करके बताता हूँ कि कैसा होगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एक्सप्रेशन है, इक्वेशन ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर है कहीं भी है, तो उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तीसरी बात ये है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मैं आपको बताता हूँ। तीसरी ये है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिपेंड ए पे करता है। ए आपका जो ये है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो पैराबोला है अपवर्ड ओपनिंग होगी, अगर लेस देन जीरो है तो आपका पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड ओपनिंग होगी। यानी अपवर्ड ओपनिंग का मतलब क्या है, यूं ओपन होगा। और अगर आपका एक्स लेस देन जीरो है तो ये ओपनिंग होगी। एक और जो है शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अभी बताता हूँ कि जैसे ये आपके सामने हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट इसको इसी क्वेश्चन को जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इज इक्वल जीरो है, चाहे कोई भी आपकी इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली जो है वो रूट्स निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स कैसे निकलते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें ए क्या है, ए आपका 1 है, बी जो है वो 2 है और सी इसमें 1 है। तो रूट्स आपके रिपीटेड होंगे दोनों, नेगेटिव बी बाय टू ए कॉमा नेगेटिव बी बाय टू ए होंगे। तो बी इज व्हाट, 2 है और ए आपका 1 है, तो 2 इंटू वन आपका 2 आ गया। नेक्स्ट आपका 2, 2 इंटू वन 2, तो आंसर इज नेगेटिव 1 कॉमा नेगेटिव 1। यानी ये देखें आपके रूट्स दोनों रिपीटेड आ गए। जैसे कि मैंने कहा भी है कि अगर आपकी एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, इक्वेशन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये बेसिकली x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो देन आपके रूट्स क्या, नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, यानी रिपीटेड हो जाएंगे। तो यही बात लिखी है कि व्हेन द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर रिपीटेड, और निकलेंगे कैसे, वो आपके नेगेटिव b बाय 2a। तो b और a आप वैल्यू लगाएं, यहाँ से सिंप्लीफाई करें, आपको रूट्स मिल जाएंगे, सिंपल। अब लास्ट वन इज दैट कि जब हम कह रहे हैं कि एक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसको जरा चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ट्रिक क्या है, जितने मर्जी क्वेश्चन हो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपका आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। देखें जरा। अब इसमें सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स आपको पता होता है, सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव b ओवर a होता है। तो इसमें नेगेटिव b आपका क्या है, b एक्चुअली 5 है, तो नेगेटिव 5 बाय 1, a इज 1, इसमें a 1 है, तो सम आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव 5। प्रोडक्ट c ओवर a होता है, तो इसलिए 6 डिवाइडेड बाय 1 आपका क्या आ जाएगा, 6। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। अब आपने करना क्या है, जो सम है, ये जो सम है, सम का आपने हाफ लेना है, सम का हाफ। तो सम का हाफ, सम आपका क्या है, नेगेटिव 5 है, सम का हाफ क्या होगा, नेगेटिव 5 है, तो 5 बाय 2 हो गया। यहाँ 5 बाय 2 प्लस एक्स लगा लेना है, एक्स अभी हम फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही आपने क्या करना है कि नेगेटिव 5 बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख लेना है, जो प्रोडक्ट आपका है। मतलब यहीं से आपका ट्रिक जो है वो स्टार्ट हो गया। आपने सम का हाफ लेना है, इसमें एक्स को ऐड करना है, और देन जो आपका सम है उसका हाफ और एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है इसके एक पर रखना है। अब आप इनको क्या करेंगे, ये देखें एक बीच में एकदम प्लस है, एकदम माइनस है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो ये बन गया नेगेटिव 5 बाय 2 का होल स्क्वायर, नेगेटिव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये 25 डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब एक्स उस साइड पे चला जाएगा, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1 बाय 4 मिला, 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर, 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x निकालेंगे तो x आपका क्या निकलेगा, x की बेसिकली दो वैल्यू आएगी। x जो है यहाँ से आपका प्लस माइनस 1 बाय 2 आ गया, यानी x की दो वैल्यू मिली, एक प्लस 1 बाय 2 और एक क्या मिली आपकी, माइनस 1 बाय 2। तो इसी जो जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है, ये एक्सप्रेशन लिखी है, इसमें बेसिकली आपका अल्फा रूट्स ये होगा और ये आपका क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा बीटा दो रूट्स होते हैं, तो यही जो आपने एक्सप्रेशन लिखी है यही आपके रूट्स होंगे। अब एक्स की जो वैल्यू है
आपकी x की वैल्यू जो है वो 1/2 निकली है, तो यहाँ 1/2 लगा लें, और यहाँ आपने क्या जो है वो -1/2 लगानी है, या दोनों में से आप इसमें किसी एक में पुट कर दें। मतलब इसमें ही अगर आप पुट करते हैं तो ये आपका क्या है, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो -5/2, और आंसर यहाँ से मिला 1/2, एक रूट ये हो गया। और दूसरा आपका उसी का -5/2 और -1/2 हो गया। तो इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो -4/2, और ये आपका क्या है, -6/2। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, -3। ये देखें हम ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं, तो ये रूट्स है। तो बड़ा ही सिंपल है। आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको कन्वर्ट करें, सम और प्रोडक्ट लिखें, सम का हाफ करके एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। इसी के अंदर आप एक्स की जो वैल्यू निकली, यानी एकदम प्लस निकली एकदम माइनस निकली है, प्लस वाला एक रूट मिल जाएगा, माइनस वाली वैल्यू लगाएंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। आपने यहाँ लगा के उसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड आपका क्या है, रूट्स मिल चुके होंगे। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी इक्वेशन जो भी आपकी होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मस्ट कन्वर्ट देम इन दिस फॉर्म, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसमें जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि x डिवाइडेड बाय x + 1 + x इज इक्वल टू 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी अगर आप एलसीएम की बात करें तो x + 2 इसका क्या है, एलसीएम है। और थ्रू आउट x + 2 से मल्टीप्लाई कर लें, हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करें, फिर कन्वर्ट करें इस फॉर्म के अंदर ax² + b + c इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी। देन आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और एट द एंड ये जो ट्रिक्स हैं, या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का भी कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका रूट्स -b/2 है आगे। अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जरूर 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, जो कि आपका d इज इक्वल टू b² - 4ac होता है। अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर तो उसके रूट्स जो है वो रिपीटेड होंगे और -b/2 होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर लेने के लिए अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।